Okay, sit stand everyone. Ready? Yes, dear students, in our previous class, exercise 10.1 completed. Question number 6 and 7 homework and question 8 remaining. So now today we will discuss question number 8, part B and part D. Okay, same pattern, part C and E. You can solve? Yes, good. तो ये बी पार्ट और डी पार्ट में सॉल्व करूँगा और सी और ई आपको सॉल्व करना है और आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो मैं सॉल्व करूँगा इसके ऊपर आपको फोकस रखना है. ओके बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट एक होने के बाद में ये वाला फर्स्ट पार्ट नहीं करना है आपको, कुछ इसमें कंफ्यूज मैटर है इसलिए आपको पार्ट नहीं करना है, इसको लेफ्ट किया गया है. बी एंड डी पार्ट में कर रहा हूँ, सी और ई पार्ट आपको सॉल्व करना है. ओके बेटा, यस. फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो बी पार्ट में कर रहा हूँ, अभी आपको ध्यान से देखना है. ओके, लुक प्रॉपर. जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये आपको फिगर गिवन है और यहाँ पे आपको गिवन है 150 डिग्री. कितना गिवन है बेटा? तो ये एंगल कितना है बेटा? 150 डिग्री. और आपको जो फाइंड करना है ये एंगल जो है ये आपको फाइंड करने का है. ओके, ये आपको एक्स वाला फाइंड करना है. दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो गिवन है आपको, इसमें बेटा ये ऐसा सिंबल गिवन है, ये डबल डॉट और इधर भी ये डबल डॉट. इसका मीनिंग क्या होता है आप बताएंगे मेरे को? यस बेटा, मैंने जब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, ट्रायंगल जो सिखाए थे ना मैंने, तीनों साइड ट्रायंगल्स में कितनी साइड होती है बेटा? 3 साइड होती है. हाउ मेनी साइड इन द ट्रायंगल? 3 साइड. ओके, 1, 2 एंड 3. जब बेटा ऑल 3 साइड डिफरेंस टाइप की होती है, तीनों साइड जो अलग 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 होती है, तो वो उसको स्केलन ट्रायंगल होता है आपको, है ना. और बेटा अगर तीनों साइड सेम होती है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. और बेटा ध्यान देना, हाँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस पर डबल डॉट है, इसमें भी डबल डॉट. ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है. विच ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल. किससे कहते हैं बेटा? जिसमें 2 साइड इक्वल होती है. इस टाइप का सिंबल में ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि बेटा इसके अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल्स, ये दोनों भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब बात आपको समझ में आ गई होगी. मैंने बेटा ये रिवीजन वर्क है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए. ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. और उसके अंदर जो रिमेनिंग 2 एंगल हैं वो भी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, क्लियर. ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल के अंदर कि बेटा ये सिंबल से अपने को पता चल रहा है. ये भी आपको एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में भी आपको सिंबल्स गिवन होगा तो उससे उसकी आपको पहचान करनी है ना. क्लियर. तो बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे. तो आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं. इसका अपन एक्स तो पहले से गिवन है, वाई इसका ले लिया और ये वाई है तो आपका ये भी क्या होगा? वाई होगा ना. क्लियर. ओके, आर यू अंडरस्टूड? गुड. अभी क्या होता है कि ये आपका क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है. तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बन रहा है 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये. 2 एंगल बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. गुड. तो 150 प्लस 150 प्लस वाई, ये दोनों का सम कितना बताया आपने? 180 डिग्री. वाई
180 डिग्री क्यों होता है सर? बिकॉज बेटा स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाले एंगल के सम होते हैं वो भी स्ट्रेट एंगल के इक्वल होंगे, और स्ट्रेट एंगल का कितना होता है 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो कौन कौन से बन रहे हैं इस लाइन के ऊपर बेटा? 150 और y बन रहे हैं ना, ये इन दोनों का सम ही तो 180 डिग्री होगा। क्लियर? क्यों होगा सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है, वापस बताओ। ओके बेटा वापस बता देते हैं। बेटा ये क्या है, देखो ये आपका डी होता है, ठीक है। यहाँ से होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, और यहाँ होता है 180 डिग्री, होता है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको पूरा कवर अप किया तो कितने डिग्री का एंगल हुआ? 180 डिग्री का। तो सेम है सेम अपन यही प्रोसेस इधर किया। देखो ये छोटा सा डी बन रहा है ना, छोटा सा डी, तो छोटा सा डी बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों का सम को 180। अब तो समझ में आया ना? गुड। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है? वाई फाइंड करना है। वाई फाइंड करने के लिए 150 डिग्री का आप किधर इधर ट्रांसफ़र करोगे। क्या करोगे आप? ट्रांसफ़र किया तो 180 डिग्री में से 150 माइनस करके बता दो मेरे को आंसर जल्दी से, जल्दी बताओ। इतनी देर क्यों लग रही है? इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन थोड़ी दिया है मैंने। गुड। 30 डिग्री होता है बेटा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। बेटा ध्यान देना, ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 30। तो ये वाई की वैल्यू भी कितनी है? 30, बिकॉज वाई ये है तो ये 30 है, तो ये भी कितना? 30। वेरी गुड। तो अब अपने को ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल का छोटा सिंबल बनाया मैंने, इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी, you know very well angle sum property. How many angles in ABC triangle? Angle Y, angle X and angle Y. Okay, all three angles का जो सम कितना होगा? 180 डिग्री। you know very well angle sum property क्या होता है आपके? 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आपको? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री। ये सर कहाँ से लिखे हमको पता नहीं चल रहा है। तो बेटा ये 30 और x, 3 एंगल्स है ना। कौन से लिए? ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल लिए मैंने। ये 30 लिया, ये भी 30 लिया, और ये वाला x लिया। ओके, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो आपको नोट्स में देखना, 30 + 30 कितने होते हैं? 60 होता है। यस बेटा, ये जो 8 डिग्री का सिंबल है ना, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऐसे कर देते, ये 60 और डिग्री भी ऐसा लिख लेते, तो ये 600 हो जाता है। ये रॉन्ग है, 60 को ऐसा ही लिखना है, छोटा सा डिग्री, है ना। ओके, तो ये आपने 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि ये 60 डिग्री का वो साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी आपके? 180 में से 60 माइनस करो, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओगे। 120 डिग्री। गुड, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आर यू अंडरस्टूड? आई विल रिपीट क्विकली, फास्ट, सिट स्टडी एंड लुक प्रॉपर। ये आपका बेटा x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए ये दोनों अननोन थे, बट ये आपका सिंबल गिवन था। सिंबल से आपने पहचाना कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो आपने क्या लिया? इसको भी y ले लिया और इसको भी y ले लिया। ओके, तो ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन गया आपके? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। तो 150 + y का कितना हो गया? 180 डिग्री आपके स्ट्रेट एंगल की वजह से। 150 का वो साइड ट्रांसफ़र किया तो 180 - 150 कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर? अभी 30 डिग्री y, ये भी 30 और ये भी 30। क्यों सर 30 दोनों? कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अब इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है। तो 30 + 30 + x, 30 + 30 + x 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है ना। एंगल के सम कितना होता है आपके? 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 30 + 30 कितना हो गया? 60। ओके, और 60 का वो साइड ट्रांसफ़र किया तो 180 - 60, 180 में से 60 माइनस किया तो 120 डिग्री। क्लियर बच्चों, है ना? समझ में आया ना? हाँ, अब तो समझ में सबको ही आ गया है। तो इसका डी पार्ट देखिए बेटा, पार्ट डी,
ये भी उसी पैटर्न का है। अब देखो अच्छे से जो समझेगा ना वही जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो आप कर पाएंगे, और वो आपको करने ही है, करने ही है और करने ही है ना। मैं चेक करूँगा सबको, क्लियर। नहीं करोगे, मेरे को और चेक नहीं कराओगे तो फिर है ना आपको, है ना, फिर लाइव क्लास में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हाँ, अच्छे से करोगे तो लाइव क्लास में आप मेरे से प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, है ना। उसमें आपको जो अपना एडमिट जैसे ही मैं करूँगा, आपको एक तो टाइम से आपको एंट्री करना है, लेट करोगे तो उसमें मैं एडमिट नहीं कर पाऊँगा मैं इंस्ट्रक्शन से हिसाब से, है ना, क्योंकि 10 मिनट तक ही हम आपको अलाउ करेंगे, 10 मिनट तक ही अटेंडेंस होगी, उसके बाद नहीं होगी, क्लियर। तो 10 मिनट से पहले आपको मैं 15 मिनट पहले आपको लिंक शेयर कर दूँगा, और उसको आपको शेयर कर लेना है, ठीक है। उसको लाइक आप कर लोगे, ज्वाइन करोगे तो मैं एडमिट करूँगा, और 10 मिनट के बाद नहीं करूँगा, ठीक है, क्लियर। जैसे ही आपको एडमिट हो जाए और तुरंत आपको अपना माइक क्या करना है, म्यूट करना है। जिसने माइक म्यूट नहीं किया मैं उसको रिमूव कर दूँगा, क्लियर। और रिमूव करने के बाद दोबारा आप एडमिट करने की कोशिश करोगे तो मैं उसको नहीं करूँगा, ओके। क्यों कि जितना आप जल्दी से क्विकली साइलेंट मोड पे रहोगे उतना ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करवा पाऊँगा, ओके ना। ये तो जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे उसको अपन आउट ही कर लेंगे, वापस रिमूव करने के बाद एडमिट नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझने की कोशिश करना है। देखो बेटा, ये एंगल ए, ट्राइंगल जो है ना ABC ट्राइंगल है, 3 साइड होती है ना ट्राइंगल में। देखो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, 3 साइड है। और ये एंगल इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर वाला X 2A है ना, 50 नहीं है और 20 नहीं है, ए है बेटा, ध्यान देना, 2A एंड 5A, 2A एंड 5A और X। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 150 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, क्लियर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, गुड। अभी ये क्या पता है बेटा आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल का सम स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल 7A और ये 2A, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर। स्ट्रेट एंगल है आपके पास में 2A प्लस 7A, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यू नो वेरी वेल, 2A प्लस 7A 9A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब आपको A की वैल्यू फाइंड करना है। अगर A की वैल्यू फाइंड करना है तो डिवाइड किससे करोगे, 9 से करोगे। किससे करोगे आप, 9 से करोगे। और 9 से आप डिवाइड करोगे ना, 9 से आप डिवाइड करोगे ना तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऊपर से क्या आ गया 0, तो 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कितने टाइम हो गया आपके, 20 टाइम। कितने टाइम हो गया बोलो, 20 टाइम। A की वैल्यू कितनी हो गई, 20, समझ में आया ना। अब A की वैल्यू आ गई आपके पास में, क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एंगल और ये एंगल आपको जब तक पता नहीं है तब तक आप X नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो 5A, नाउ ये 5A का मीनिंग है बेटा 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है A से, और A की वैल्यू कितनी है बोलो, A की वैल्यू कितनी है 20। तो 5 का मल्टीप्लाई 20 से किया, कितना हो गया बोलो, जल्दी से बोलो, 100 हुआ ना, गुड, क्लियर। अब ये तो कौन से वाली, 5A की वैल्यू हुई। किसकी वैल्यू हुई, 5A की वैल्यू हुई। अभी आपने को 2A की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी, 2A की वैल्यू। 2A की वैल्यू का मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है A से, और A की वैल्यू कितना है बेटा 20, A की वैल्यू 20 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 20 से किया, 20 से किया तो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। ये हो गया आपके 2A की वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 5A और 2A, क्लियर। 2A की वैल्यू 40, 2A की वैल्यू 40 डिग्री, ठीक है। और 5A की वैल्यू कितना है, 100। 5A की वैल्यू कितना है, 100, ठीक है। वीडियो पूरी देखोगे और फिर नोट्स देखना है आपको, क्लियर। हाँ, तो ये 2A की वैल्यू मैंने कितना लिखा है, फिर 40 डिग्री, और 5A की वैल्यू कितना है, 100। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा। नाउ एंगल्स सम प्रॉपर्टी
ठीक है, इन ट्राइंगल। तो इससे हो गया आपके 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तीनों का सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। क्लियर। 100 प्लस 40 कितना हो गया 140 प्लस x इज इक्वल्स टू, अभी 140 का वो साइड में ट्रांसफ़र करोगे आप, क्या करोगे ट्रांसपोर्ट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 40 डिग्री आ जाएगी ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये वाला पैटर्न सेम इसी पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। आपको a की वैल्यू फाइंड किया, इन दोनों का सम 2a और 7a का सम कितना किया 9a, 9 का डिवाइड किया 180 में, 180 का आंसर है बच्चों। एंगल आपके स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसलिए 180 आया। ठीक है, 2 से 9 से डिवाइड किया 20 आ गया। अब a की वैल्यू आपने यहाँ पे और इधर पुट किया, 2a की जगह पुट किया और 5a की जगह पुट किया। 5a का मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाई a। ओके, a की वैल्यू पुट किया और 5 का मल्टीप्लाई किया 20 से 100 हो गया। सेम है सेम 2a का मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो गया 40, 100 और x, इन तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो गया 180 डिग्री। अब 180 वापस क्यों आया, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन एंगल सम प्रॉपर्टी इन इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल सम ऑफ क्या हो गया उसका 180 डिग्री। 100 और 40 और x कहाँ से आया, 100 तो ये वाला, 5a वाला, 40a और x, इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। 100 प्लस 40 कितना हो गया 140, और 140 का आपने वो साइड में ट्रांसफ़र किया तो 180 माइनस 140 हो गया, तो कितना हो गया x की वैल्यू 40 डिग्री हो गया। क्लियर। तो ये बच्चे आपको समझ में आया है ना। तो ये होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 8 का C पार्ट और E पार्ट, करोगे ना, करेंगे और करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा ये आप करोगे, समझा रहा हूँ। जो मैं आपको इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में और लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो समझाता हूँ, जो वर्क देता हूँ, है ना, वही क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। जो आपको वर्क देता हूँ वो भी करने, और जो ये आपको दे रहा हूँ ना ये वाले, ये भी करने हैं। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर पुट आउट होगा और इसी में से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम दे के आपको पास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। नहीं करोगे तो आपको क्लास नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा और यही क्लास में रहेंगे फिर आप। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 10.2 का जो बेसिक जो है ना, इसी पेज पे देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं आपको। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करने। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या होता है, ये बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, बस ये ध्यान रखना है। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, यह ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। ट्राइंगल में देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप इधर, ये जो है ना, ठीक है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3 साइड होती है ना, 1 2 3। ये साइड का नेम क्या है AB, ये साइड का क्या नेम है BC, ये साइड का नेम क्या है CA। ठीक है, AB BC CA, AB BC CA, 3 साइड हो गए ना। तो बेटा कोई भी 2 साइड का सम जो होता है थर्ड साइड से क्या होता है ग्रेटर होता है, मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं, है ना, MCQ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और ओरली क्लास में मैं पूछ लूँगा कल भी आपको, है ना। आप देख सकते हैं कोई भी 2 साइड है AB और BC, ये AB और BC इन दोनों का सम करेंगे तो थर्ड साइड से क्या होगा ग्रेटर होगा। ये थर्ड साइड से क्या होगा ग्रेटर। अगर सर हम ये ले तो BC प्लस CA लिया तो भी ये थर्ड साइड कौन सी रिमेनिंग बच गई AB, तो इससे क्या है ये ग्रेटर है। लास्ट टाइम और बता रहा हूँ आपको कि ये CA और AB इन दोनों का सम करेंगे तो इससे ग्रेटर ही होगा। इन दोनों का सम किया तो ये इससे क्या है ग्रेटर, ये ग्रेटर का सिंबल। ओके, अब मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी है, फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूले बताने हैं, ये सीख गए समझ गए तो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा और प्रैक्टिस भी इसी पे बेस्ड करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये बात को कभी कोई क्वेश्चन लेफ्ट करवाता हूँ छोड़ देता हूँ मैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि ना लेफ़्ट क्यों किया है, ये आपके हित में ही करता हूँ मैं ऐसे, है ना। जो क्वेश्चन का कोई नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में कोई औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है ना, मतलब वो कोई यूज़फुल ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन
आपको क्या करना है, जो मैं बताऊँ वो तो करना ही है। ओके, वो कर लोगे ना तो बहुत हो गया आपके। अब एक क्या है, जैसे एक मैथमेटिशियन था, है ना, कौन था, एक मैथमेटिशियन जो गणित वो अच्छी पढ़ता है, मैथ्स अच्छी पढ़ाता है ना, वो उसके अंदर और आगे से आगे उसके अंदर डिस्कवरी करता जाता है। तो और मैथमेटिशियन जो है एक अपने भी आए हैं ना, एक मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस नाम है उनका, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, तो उन्हीं के नाम से एक थ्योरम हो गई है ना, पाइथागोरस थ्योरम हो गई है। उन्होंने कौन सा ट्राइंगल लिया वो आपको ध्यान रखना है। मैं अगर क्लास में पूछूँ आपको, है ना, कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया जाता है, विच ट्राइंगल यूज इन पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको आंसर देना है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एंगल प्रॉपर्टी में अपन ने सीखा कि सर 90 डिग्री का ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और पाइथागोरस ने भी क्या किया, इसी राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ किया है ना। क्लियर। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आ गई है ना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास 8 में 9th में 10th में बहुत यूज़फुल है। और अभी जिसने हॉनेस्टी बहुत ईमानदारी से अगर समझ ली, सीख ली, कहना मान लिया, तो ना आपके 8 9 10 में फिर से आप मेरे को याद करोगे कि सर ने बताई थी, सिखाई थी, समझाई थी। उसमें भी कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं बेटा, जो मैं अभी सिखाऊंगा ना वो की वो चीज़ आपको नेक्स्ट 8 में है, वो की वो चीज़ 9th में है, वो की वो चीज़ 10th में है। ठीक है, कल आपको समझने की देरी है। ठीक है, समझोगे ना, हाँ सर समझेंगे हम तो समझ लो। देखो राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता चल गया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो नहीं बता सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल मीन्स वन एंगल 90 डिग्री का, ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल क्या हुआ, एनी वन एंगल 90 डिग्री, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा ये भी सीखनी है, समझनी है, एक एक चीज़ करके सीखो, समझो बेटा। 90 डिग्री के जस्ट ये 90 डिग्री है तो जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। और ये साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बोलो, मेरे साथ के साथ बोल दो, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। ओके। और रिमेनिंग 2 साइड है, उसको एक तो हो गया बेस और एक हो गया परपेंडिकुलर। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है आपके इसमें भले नहीं है 7th क्लास में, 9th 10th में आएगा, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बेस किसको चूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर किसको लेते हैं। तो बेटा ऐसी साइड जिसके ऊपर एंगल बनता हो, ये एंगल का आपको है ना, एंगल जिस पे अपन बन रहा है ना, जिसके ऊपर एंगल बनता है वो वाला क्या होता है, बेस। और इधर एंगल नहीं बन रहा है इसलिए हो गया परपेंडिकुलर। तो बात क्लियर हो गई। अब ये बात मैं आपको लाइव क्लास में भी पूछूंगा बेटा कि हाइपोटेनस क्या होता है, तो आपको आंसर देना है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, एंगल वाली साइड होती बेस और रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनस को मैंने H से डिनोट किया है, बेस को B से किया है और परपेंडिकुलर को P से किया है। ओके, अब एक फॉर्मूला जनरेट किया है पाइथागोरस भाई साहब ने, है ना, वो मैथमेटिशियन से बहुत अच्छे, है ना। हाँ, तो पाइथागोरस ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और मैं पूछूं आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होती है, तो वो हाइपोटेनियस ही होती है। क्लियर, सबसे ग्रेटर साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। कौन सी होती है बोलो, हाइपोटेनियस। क्लियर। और रिमेनिंग 2 साइड जो, एक तो हो गया बेस, एक हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्लियर। ओके, हाइपोटेनियस को एस लिया, बेस को बी लिया, परपेंडिकुलर को पी लिया। सबसे बड़ी जो साइड है उसका जो स्क्वायर करोगे वो रिमेनिंग 2 जो साइड है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, गुड, क्लियर। ओके, अभी हाइपोटेनियस स्क्वायर जब लेफ्ट करते हैं तो राइट साइड में क्या हो जाता है, रूट। मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इधर का स्क्वायर लेफ्ट करते हैं तो ये वाली साइड पे रूट लग जाता है, तो ये हो गया आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, क्लियर। अभी बेस स्क्वायर क्या है आपका, बेस स्क्वायर का जब इधर स्क्वायर लेफ्ट होगा ना तो इसके ऊपर अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, रूट का सिंबल हो जाएगा इस पर। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर।
लास्ट एंड फाइनल परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है आपको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूले तीनों हैं, तीनों ही लर्न करने हैं। आप प्रैक्टिस कर करके लर्न कर लेना इसको मेहरबानी करके, है ना। है जो खेल पूरा इसी का ही है, जो मैजिक जो सिखाऊंगा, गेम खिलाऊंगा आपको, इसी से खिलाऊंगा मैं। ओके, ये कुछ भी नहीं है, केवल बेस ही है ये। आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। जब स्क्वायर रूट जब सिखाए थे, इधर का स्क्वायर लेफ़्ट होता है तो सामने रूट लग जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। तो अपने को इधर से स्क्वायर लेफ़्ट किया तो इसके ऊपर रूट किया है, वही चीज़ लिखा है इधर मैंने। क्लियर। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर आपको समझ में आ गया है। ये पॉइंट फिर भी लिख दिया है। ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ओके, ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 और 16 डू सेल्फ और ट्राई। 14 और 16 आपको इसी के ऊपर बेसिक है, उसी को आपको ट्राई करना है, उसी को सॉल्व करना है, सेल्फ करना है। पेज नंबर मिल जाएगा आपको 147 पे। ओके, क्लियर। ये वाला भी होमवर्क आपकी होमवर्क नोटबुक में होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको कोई भी डबल ट्रिपल कोई भी नोटबुक नहीं बनवाई है, एक ही नोटबुक बनवाई है, उसी में आपका सारा होता है। जो भी वर्क मैं ये आपको करवा रहा हूँ, ये भी आपको नोट्स से PDF में से आपको अपनी नोटबुक में करना है। और जो ये वर्क देता हूँ, ये भी आपको उसी नोटबुक में करना है। डेट मेंशन करना है, जो भी डेट को कर रहे हैं वो डेट मेंशन करना है। ओके, सभी का वर्क मैं एक दिन आपको चेक करूँगा, है ना। स्कूल में 1 बाय 1 सबको नोटबुक मंगवाऊँगा और सॉल्व करूँगा। ओके, तो देखो बेटा, एक्सरसाइज तो सब अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामाइन करना है कि कौन कौन से जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। और सब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है हमको तो बताया ही नहीं आपने। तो बेटा बताया ही नहीं। तो ये जो है ना बेटा, ये 3 साइड है। पाइथागोरस ने जो ट्राइंगल लिया उसमें कितनी, ट्राइंगल में तो 3 साइड होती है और 3 में ट्रिपल होता है ना, ये होता है ना। तो 1, 2 और 3 साइड का जो पेयर होता है उसी को अपन ट्रिपलेट कहते हैं। ये फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करेगा, ये जो फॉर्मूला है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूले अगर आपको जो तीनों साइड गिवन है, अगर इसमें वो दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, एक ही ले लो आप, है ना, इन दोनों का काम नहीं है, ओनली फॉर 1। ठीक है, इसी का यूज़ किया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इनका यूज़ किया आपने और वो दोनों इक्वल आ गया तो वो ट्रिपलेट है। और नहीं इक्वल आ रहा है तो ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर। अभी अपन एक क्वेश्चन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी का यूज़ करूँगा मैं, इसी का यूज़ करूँगा। और सबसे बात आपको ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट साइड में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या कहलाता है आपको, हाइपोटेनियस कहलाता है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस और परपेंडिकुलर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर हाइपोटेनियस कहलाएगा बच्चों, और रिमेनिंग पार्ट बेस और परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें तो कोई भी एक अपन कर लेते हैं, बाकी आपको करना है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है ना, 5, 12 एंड 13। तो 5, 12 और 13 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, 13। तो 13 क्या हो गया आपका, सो हाइपोटेनस इज 13। और जो रिमेनिंग 5 बच रहा है ना, उसको आप बेस और परपेंडिकुलर ले लो, है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। लेट बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। अब ये फॉर्मूला वही ये वाला है ना, मैंने क्या ये यूज़ करना है कि आपको हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यूज़ किया आपने, है ना। हाइपोटेनस कितना लिया आपने, 13, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वही हाइपोटेनस होता है। रिमेनिंग में आपने बेस ले लिया 12, परपेंडिकुलर ले लिया 5। ओके, 13 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 169 ही होता है, 12 का स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25। यू नो वेरी वेल 144 एंड 25 इज इक्वल्स टू 169। 144 में ऐड करोगे ना आप 25 को, तो आंसर क्या आएगा, 169। अब देखो 169 और 169 दोनों इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया। सो वी कैन से डैट, सो गिवन नंबर्स 5, 12 एंड 13 इज ट्रिपलेट्स। आया समझ में। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तीनों नंबर दे रखे हैं, ये तीनों नंबर जो दे रखे हैं आपको, इसमें सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस होता है। ये फॉर्मूले में यूज़ किया आपने, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसमें आपने यूज़ किया, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करी और रिमेनिंग दोनों नंबर में आपने इधर पुट किया, स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो दोनों इक्वल आ गए तो वो ट्रिपलेट हो गए। तो यस, है ना। और ये ऐसे यूज़ करोगे, ये भी ऐसा यूज़ करोगे, ये भी ऐसे यूज़ करोगे। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर से 17 है, तो हाइपोटेनस ये ले लेना, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों को ले लेना। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 139 है, तो ये हाइपोटेनस ले लेना। अगर इक्वल आता है तो यस इट इज़ अ ट्रिपलेट,
और इक्वल नहीं आता है तो नो, इट इज़ नॉट अ ट्रिपलेट। आर यू अंडरस्टूड? यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू साइड गिवन है आपको ये क्वेश्चन में अंदर, है ना, और थर्ड साइड फाइंड करनी है। गिवन टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी टू साइड आपको गिवन है और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। वही जो फॉर्मूला है उसी का यूज़ करना है बेटा, है ना। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला ये दे रखा है, ये भी अपने को पता है। आपको ये भी सिखाया है कि इधर से स्क्वायर लेफ्ट होता है तो इसके ऊपर रूट लग जाता है। बेस की वैल्यू आपको 3 गिवन है, आपको 3 का स्क्वायर फाइंड कर लिया 9। परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर लिया 16। 9 + 4 16 हो गया आपका 25। और स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया 5। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? अभी क्या है इसका डी पार्ट जो है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। फाइंड क्या करना है? बेस। और बेस का जो फॉर्मूला आपको सिखा रखा है पीछे बैक आंसर में आपको नोट्स में, वी नो डैट बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? इधर का स्क्वायर लेफ्ट हुआ तो इधर क्या हो गया बेटा? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है गिवन है बेटा? 25, ओके, माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है बेटा? 15। और 25 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 625 एंड 15 स्क्वायर इज 225। 625 माइनस 225 किया तो 400। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 होता है। ये आपका हो गया। सेंटीमीटर में गिवन है तो आपने भी सेंटीमीटर यूज़ कर लिया। तो ये आपका रिमेनिंग जो पार्ट है बेटा बी, सी, ई और एफ, ये आपको सॉल्व करना है। लाइव क्लास में आप ही सॉल्व करवाऊँगा मैं, तो यह बेहतर होगा आपके लिए कि आप पहले से सॉल्व करके रखें। आज का काम आज ही करना है, नेक्स्ट डे पे नहीं रखना है कभी भी। घर पे पेरेंट्स का और हमारा कहना आपको मानना ही है ना। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, घर पे पेरेंट्स का कहना मानना है और हमारा टीचर्स का सभी का कहना मानना है। क्लियर? ओके। कभी भी आपके घर पे हम आके पूछ सकते हैं कि बच्चा कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वहाँ पे अगर आपकी शिकायत कर दी पेरेंट्स ने तो आपको है ना स्कूल ही ले जाएंगे उठा के, है ना। हाँ ठीक है। तो कुल मिला के बेटा कहने का मतलब ये है ना, आप कहना मानेंगे, है ना। तो अभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये बना लिया आपने, राइट एंगल बना लिया आपने। इसमें रिमेनिंग 2 एंगल जो हैं, 2 एक्यूट एंगल का जो रेशियो है 2:3 गिवन है। बेटा एक बात, फर्स्ट और लास्ट फाइनल बात आपको माइंड में ऐसा रखना है कि बेटा जब भी रेशियो में गिवन आए, कोई भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आए इस टाइप का 2:3 है, तो रेशियो को अपन एक्स में कन्वर्ट करके उसको पुट आउट करते हैं। 2:3 है, इट मीन्स 2x और 3x। क्लियर? लेट 2 एक्यूट एंगल 2x बिकॉज गिवन है ना 2:3। 2:3 है तो 2x और 3x ही लेना है अपने को, 2x और 3x ही। तो एक एंगल तो 90 राइट एंगल की वजह से 90 ही शो किया, दूसरा 2x हो गया और थर्ड 3x हो गया। आर यू अंडरस्टूड? 2x और 3x क्यों लिया मैंने? कि आपको 2:3 गिवन है, इसलिए 2x और 3x लिया। समझ में आ गई ये बात आपको? अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया आपने, 90 + 2x + 3x, इसका तीनों का सम कितना होगा बोलो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 90 डिग्री होता है क्या? 120 डिग्री या 180 डिग्री? तो सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी का अपन ने क्वेश्चन किया ना ट्राइंगल में, 180 डिग्री होता है, फिक्स है ये, है नोट्स में भी लिखवा है आपको, है ना। तो ये तीनों एंगल का सम आपको माइंड में बिठा लीजिए, 180 डिग्री होता है। एंगल सम की अकॉर्डिंग क्या होता है? 180 डिग्री। तो 90 डिग्री + 2x + 3x, ऑल ऑफ 3 एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री। 3x + 2x + 90 = 180। 180 कहाँ से आया बेटा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। वी नो डैट इन एनी ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब बेटा 2x + 3x कितना हो गया? 5x, ओके। और 90 डिग्री वो साइड में ट्रांसफ़र किया तो 180 - 90 कितना हो गया? 90। 180 में से 90 माइनस किया तो 90 ही तो होता है। अभी क्या x फाइंड करना है, तो 5x मीन्स 5 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का डिवाइड कर दिया आपने 90 से। 5 का डिवाइड किया 90 से, कितने टाइम किया? 1 टाइम। 9 - 5 4, ऊपर से नंबर आ गया आपका रिमेनिंग 0।
40 हो गया, 5 की टेबल में 48 टाइम आ गया, 5 8 जा 40, तो ये टोटल 18 आया आपके। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, एक्स की वैल्यू 18 आया है ना। तो अभी रिजल्टिंग आंसर नहीं आया, 3x और 2x की वैल्यू पुट करना है अपने को। 2x मीन्स क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्लियर। x की वैल्यू कितना पुट करोगे 18, तो 2 का मल्टीप्लाई 18 से किया, 18 2 जा 36, ओके। एंड 3x मीन्स क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई x, और x की वैल्यू क्या पुट करना है 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 3 जा 54, ओके। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई ना, यस। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं देखो बेटा, नेक्स्ट जो है आपको ये हो गया है, ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, ये वाला भी कर लिया। तो 4 5 6 8 9 और 10 इसी पैटर्न पे डिपेंडिंग है, और ये आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है ना। और ये आपका फिनिश हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा मैं कौन सा स्टार्ट करना है। वर्क कीजिए आप कुछ क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन, है ना, पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंडिंग क्वेश्चन जो भी है, उसमें से जो भी आप अपने पास क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, है ना, उस पैटर्न के जो मैंने करवा रखे हैं उस पैटर्न के करने चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो मन लगा के पढ़ाई करना है आपको, घर पे पेरेंट्स का कहना मानना है। वो अच्छे बच्चे हैं तो हम आपको जिद नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि हमारे डांट सुनने के बाद में हम घर पे आए, घर पे पूछे बेटा कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा, बच्चे कहना मान रहे कि नहीं मान रहे, उनके सामने इनसे तो अच्छी बात है क्या तुम्हारी है, तुम्हारे घर पे एल्डर ब्रदर सिस्टर के सामने इनसे तो अच्छी लगेगा नहीं, तो उनका कहना मानना। बिकॉज कुछ पेरेंट्स को सिखाया जाती है घर पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल लेके गेम देखते रहते दिन, ये कौन सा तरीका होता है। तो उनकी पेरेंट्स की प्रेजेंट में या प्रेजेंट नहीं है, कहीं जाते हैं तो भी अपने को मोबाइल का यूज़ नहीं करना। जितना यूज़फुल है आपको पढ़ाई से रिलेटेड है तो वही यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं ज़रूरी आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, घर से बाहर बिना जरूरी नहीं जाना है, ठीक है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ओके। मैथ्स तो यही सिखाता है आपको, है, अपनी डेली लाइफ कैसे चलती है वो मैथ्स बताता है, वही सिखाते हैं, बताते हैं ना क्लास में जैसे आपको कहना मानना अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे डेली वर्क डेली करके मुझे आप सेंड किए करो, ओके। और जिन्होंने टेस्ट मार्क्स नहीं सेंड किए वो भी सेंड कर देना जल्दी से जल्दी, नहीं तो आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी, है ना, और मार्कशीट नहीं बनेगी तो रिजल्ट कैसे बनेगा आपका। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना ही नहीं होना जिसको वो मेरे को सेंड मत करना, और जिसको प्रमोट होना है नेक्स्ट क्लास में तो मेरे को टाइम से टाइम वर्क करने के बताना और टेस्ट के मार्क्स सेंड करोगे, क्लियर, ओके, गुड बाय।